नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू समायरा अधीराज व्लॉग नंबर 13। जो लोग पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वाला मेरा जो व्लॉग है वो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू समायरा अधीराज व्लॉग नंबर 13। आई होप कि आप सब लोग अपने घर पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के व्लॉग की। आज मैं अपने व्लॉग में आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगी जिससे आपको पॉजिटिविटी का एहसास हो सकता है, आपको पॉजिटिव फील हो सकता है हर दिन। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको 5 ऐसी अच्छी बातें बताऊंगी जो सच में ही आपके काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ फ्रूट से। ये फ्रूट मेरे लिए नहीं है, ये सारा सामान मम्मी पापा जी के लिए है, क्योंकि आज एकादशी है, निर्जला एकादशी, तो मैं उनके लिए ये निकालती हूँ। आज के दिन मैं और मेरी देवरानी दोनों हम अपने मम्मी पापा जी को ये सामान देते हैं और मैं निर्जला एकादशी का फास्ट भी रखती हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत मैं इस शुभ काम से ही कर रही हूँ। ये सारा सामान मम्मी पापा जी के लिए है। मैं सुबह उठ के नहा के ये सारा सामान लेके आई थी। कोल्ड ड्रिंक भी दे रही हूँ। तो मैं ये वाली वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इसको थोड़ा एडिट करने में मुझे टाइम लग गया, पर कोई बात नहीं। ये देखिए, ये बीजना है, ये मैं बीजना भी दे रही हूँ। तो इसमें मैंने सारी मम्मी पापा जी के पसंद की चीज़ें ही रखी हैं ताकि वो लोग इसे खा सकें, क्योंकि जो सामान हम उन्हें देते हैं वो सिर्फ वो दोनों ही खाते हैं। मैंने पैसे भी रख दिए हैं। तो चलिए अब मम्मी को मैं ये दे के आती हूँ नीचे। तो आइए आप लोग भी चलिए मेरे साथ, ये सारा सामान नीचे देने चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये आ गई हूँ मैं नीचे और ये रही हमारी मम्मी जी। मम्मी बीजने देख के बहुत खुश हो गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा जब मैंने उन्हें बीजने दिए। ये हर साल मैं और मेरी देवरानी ये निकालते हैं मम्मी के लिए। उसने सुबह ही जल्दी निकाल दिया था, मैं आज थोड़ा लेट हो गई, तो मैं अब दे दूँ। फ्रेंड्स, मैं मम्मी को नीचे दे के आ चुकी हूँ और ये वाला जो सामान है ये गरिमा ने, मेरी देवरानी ने मेरे लिए और अपने भैया यानी मेरे हस्बैंड के लिए दिया है। वो हर साल एकादशी के दिन मम्मी पापा जी को भी देती है और मुझे और इनको भी देती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला जो एकादशी होती है ना, ये सच में मेरी फेवरेट है, निर्जला एकादशी। मुझे आज के दिन बहुत अच्छा फील होता है। तो देखते हैं गरिमा ने क्या क्या दिया है। फ्रूट्स हैं, ये ड्रिंक्स हैं, कोकोनट वाटर, ये उसके भैया के मम्मी के बहुत फेवरेट है। ये कॉफ़ी है, ये ऑरेंज पल्प जूस है, पल्पी ऑरेंज, ये याकुल्ट है क्योंकि उसे पता है कि हम याकुल्ट पीते हैं। ये जूस है, ये खरबूजा है और पैसे भी दिए थे। तो यही सब है जो हम ये मतलब हम एक त्यौहार की तरह एकादशी को सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग भी कीजिए। ये आज फिर इन दोनों बदमाशों के लिए मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर किया है मैंने। ये बड़ी खुश हो रही है इस बॉक्स को देख के। आप भी देखिए मैंने क्या मंगवाया है। लेट हर डू, उसको अपने आप करने दो। तुम लोगों को पसंद था ना ये? सारू, मुझे भी बहुत पसंद था ये, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। बेटा आप डोंट फाइट ना। मेरे पास फिर पिंक आया है, पर ये थोड़ा छोटा सा है। हाँ तो पिंक वाला आप अदीरा को दे देना। चलो ठीक है। नहीं मैं आप ले ले। नहीं मेरे को प्लीज। अच्छा चलो उसको ब्लू लेना लो। बेटा आपके पास था ना, मैं एक्सचेंज कर लेंगे, आपके पास यूनिकॉर्न आ जाएगा। नहीं क्या हुआ नहीं अदीरा? ये बहुत गंदी बच्ची है। नहीं
ये गंदे बच्चे ही हैं। आप गंदे बच्चे हो बाबू? हाँ, क्योंकि हैं? कोई मिठू कोई बंदी इसकी straw बहुत cute है, देख कितनी cute straw। ये हमने बंद कर दिया, ये देखो shiny। वो तो हमारे पहले वाले भी पड़े हैं। देखो हाँ, मेरे पास तो पिंक आ गया। और अधीरा के पास, वाओ, अधीरा के पास 1 पर्पल एंड 1 ब्लू। यस, पानी है, अच्छा लगा आपको? गरम गरम है। गरम गरम है, तब ये वॉश होगा, ठीक है? या तो इन दोनों बदमाशों की क्यूट सी लड़ाई के बाद मुझे टाइम मिला है किचन में आने का। मैंने तो चाय बना के पी ली थी, अब ये उठ गए हैं, मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ। तो आज मेरा जो व्लॉग है उसमें मैं आपको कुछ 4-5 बातें ऐसी बताऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरा ये व्लॉग लास्ट तक देखना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको वॉशरूम की वीडियो क्यों दिखा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिव बात बताऊंगी रिगार्डिंग वॉशरूम। उससे पहले मैं ये बकेट भर देती हूँ। सबका नहाना धोना हो गया है, उसके बाद में मैं ये बकेट भर के रख रही हूँ। तो इसका एक रीज़न है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस बकेट को भरने का क्या रीज़न हो सकता है। आज मैं आपको घर के एंट्रेंस से रिलेटेड भी 2-4 चीज़ें बताऊंगी, 2-4 बातें बताऊंगी। आई होप कि वो बातें आपके काम आए, आपकी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने घर के एंट्रेंस से। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं आप सबको आज ये सब चीज़ें मैं दिखा क्यों रही हूँ। तो आइए मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक बातें बताती हूँ कि मैं ये सब चीज़ें आपको दिखा क्यों रही हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने अभी आपको दिखाया था कि मैं वॉशरूम में थी, बकेट भर रही थी, और मैंने आपसे बोला था कि इसमें भी एक पॉजिटिव बात छुपी हुई है। तो वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, जब हमारे घर में सारे लोग नहा लेते हैं, हमारा पूरा वॉशरूम का काम कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग अपनी बकेट को धोकर साफ़ करके उसे सुखाकर पूरे वॉशरूम को क्लीन करके हम अलग से एक कोने में रख देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हमें वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हमारे घर में सब लोग नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, बाथरूम हम बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, तो हमें उसी बकेट को जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं उसे हमें पूरा भर कर बाथरूम में हमेशा अपने वॉशरूम में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी ही तो है जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो ये जो बाल्टी में भरी हुई बाल्टी हमेशा संपन्नता मतलब प्रॉस्पेरिटी का एक साइन है। हमारे घर में जब हम अपने वॉशरूम में बाल्टी को हमेशा भरे हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक पॉजिटिविटी आती है और हमारे जीवन में भी एक पॉजिटिविटी आती है कि बाल्टी हमेशा से पानी से भरी रहती है। वैसे ही मेरे घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी, खुशी भरी रहे, पॉजिटिविटी भरी रहे। जी हाँ। तो अब आते हैं बात नंबर 2 पर। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको अपने घर का एंट्रेंस बताया था, एंट्रेंस दिखाया था, उससे भी रिलेटेड मैं आप लोगों से एक बात बताऊंगी। वो बात है कि हमारा एंट्रेंस हमेशा खूबसूरत होना चाहिए। जब एक हमारा मेन दरवाज़ा ही तो है जिससे लक्ष्मी अंदर आती है, जिससे हम अंदर आते हैं, जिससे प्रॉस्पेरिटी, हर वो पॉजिटिव चीज़ जो हमारे घर में आनी चाहिए वो हमारे मेन डोर से ही अंदर होकर आती है। तो सबसे उसमें ध्यान देने वाली सबसे पहली बात है कि हमेशा या तो कोई प्लांट उसके सामने आप रखिए, क्योंकि प्लांट ग्रीनरी पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा साइन है। दूसरा, जो जूते चप्पल आपके यूज़ में नहीं है वो कभी भी अपने दरवाजे के सामने नहीं उतारें। जो आपका मेन एंट्रेंस है, कभी भी अपने जूते चप्पल को वहाँ ना उतारें। जी हाँ, अगर आप उतारते हैं तो उन्हें ऐसी जगह पे रखें जहाँ वो किसी को दिखाई ना दे। आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है और आप सबसे पहले उसको आपके दरवाजे के बाहर जूते चप्पल डेली में पहनने वाले वो दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो आगे से आप ध्यान रखें। मैं तो ज़रूर करती हूँ, मैं तो इस बात पर बहुत ध्यान रखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बात पर ध्यान रखें कि अपने घर के मेन दरवाजे पर कभी भी जूता चप्पल उतार कर ना रखें तो या तो उन्हें शू रैक में रखें या ऐसी जगह रखें जहाँ वो दिखाई ना दे। आती हूँ मैं अपनी तीसरी बात पर, यानी टिप नंबर 3। रात को सोते वक्त
कभी भी अपने सिंक में, किचन की सिंक में झूठे बर्तन ना रखें। आपकी कोई मजबूरी है या आप ज़्यादा थक गए हो, क्योंकि दिन भर में औरतें इतना ज़्यादा काम करती हैं, रात को बस ये लगता है कि अपना डिनर हमने बनाया और हम अपना, मेरे को भी यही होता है, मैं भी ये फील करती हूँ, मैं क्या, हर एक औरत यही फील करती है कि बस रात को खाना खाया और अपना सो गए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है और आप सक्षम हो तो आपको बर्तन धोकर ही सोने चाहिए। लेकिन कोई मजबूरी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आप बर्तनों में से जूठन निकाल के उन्हें किसी टब में रख कर अलग से रख दें, मतलब देखने में वो बुरा ना लगे। हमारे घर में, हाँ, ये भी हमारे घर की संपन्नता का एक बहुत बड़ा राज है। जी हाँ, मैं तो हमेशा करती हूँ, मैं रात को सोने से पहले अपनी किचन 100% क्लीन करके सोती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं मेरी टिप नंबर 4 पर। टिप नंबर 4 है कि अगर हमारा घर बड़ा है, हम उसे मैनेज करने में सक्षम हैं, तो हमें ज़रूर उसे हमेशा मैनेज करके रखना चाहिए, कभी भी उसे फैला हुआ नहीं रखना चाहिए। देखिए, जब हमारे घर में कोई आता है तो वो पहले हमारे घर को देखता है, उसके बाद वो उसी बेसिस पर हमें जज करता है। ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। आप अपने घर में उतना ही सामान लाएं जितना आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो बेफालतू में उतना सामान भरने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा उतना ही सामान रखना चाहिए जिसे हम मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें। ये भी हमारे घर में पॉजिटिविटी का एक सबसे अच्छा रीज़न है। ओके, नाउ अब आते हैं टिप नंबर 5 पे, और जो कि है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। देखिए, एक अच्छे घर की पहचान उसकी औरत से होती है, उसकी स्त्री से होती है। जैसे कि मेरे घर की पहचान मुझसे है, ऐसे ही हर किसी के घर की पहचान उसकी में रहने वाली स्त्री से होती है। तो जब एक औरत हमेशा खुश दिखाई देती है, पॉजिटिव दिखाई देती है, तो उसे भी देखकर दूसरे लोग भी पॉजिटिव फील करते हैं। तो हमेशा हमें अपने आप को थोड़ा सा पॉपअप करके रखना चाहिए, थोड़ा सा खुश रहना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं भी बहुत दुखी हो जाती हूँ कि मैं चाहते हुए भी मैं खुश नहीं हो पाती, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें। हम जितना खुश रहेंगे उतना हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी और उतना ही हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, क्योंकि एक औरत ही लक्ष्मी का सच्चा रूप है। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये मेरी 5 बातें अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी ये 5 बातें आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।